हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव निचैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं फॉर्म 16 डाउनलोड करने का नया तरीका। अब यहाँ पर जो आपकी वेबसाइट है ट्रेसिस, वो चेंज हो चुकी है। अगर आपने जो है टीडीएस का फॉर्म भरा था अपने पैन कार्ड के बेस पर, ध्यान नहीं वो आपने जो है रेंट के रिगार्डिंग भरा हो या फिर प्रॉपर्टी के टीडीएस के रिगार्डिंग भरा हो, तो उसके लिए जो फॉर्म होता है वो आपके फॉर्म 16C ये जनरेट करने की आपको रिक्वायरमेंट आती है। तो ये आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे? मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरी जा रही थी क्योंकि जो पुराने वाला पोर्टल था वो पूरा यहाँ पर चेंज हो चुका है। ये ट्रेसिस की ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, इसमें आपको बताया था कि आप अपने पैन टैन को कैसे रजिस्टर करेंगे। ट्रेसिस की वेबसाइट पर सबसे पहले जो है पैन टैन को रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद ये सेकंड स्टेप है, लेकिन ये प्रोसेस पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। जिस पर्सन ने फॉर्म अपने फाइल किए थे 26QB, 26QC या 26QD, तो उनको जो है फॉर्म 16B, फॉर्म 16C ये डाउनलोड करके सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। बाकी अगर आप टीडीएस रिटर्न फाइलर्स हैं तो उस केस में आपके जो फॉर्म 16 है, फॉर्म 16A है, वो भी अभी भी फिलहाल इसी वेबसाइट के थ्रू आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताऊंगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ मैं आपको अभी पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करके बता रहा हूँ। सेम यही प्रोसेस आपको जो है टैन के थ्रू करना होगा। इसमें क्या होता है कि जो आपका अभी फॉर्म 26QB है, उसका जो फॉर्म 16 भी आप डाउनलोड कर रहे हैं वो आपका इंस्टेंट जनरेट हो जाता है, क्योंकि वो जो है एक सिंगल फॉर्म होता है पीडीएफ बेस में। लेकिन अगर आपने टीडीएस रिटर्न फाइल किया तो उसमें फॉर्म 16 या 16 मल्टीपल हो सकते हैं, तो उसमें आपको पहले रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी, उसके बाद वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए, नई वेबसाइट है और ये काफ़ी स्मूथली अभी वर्क कर रही है। लेकिन आपको जो है इसमें थोड़ी एरर आ सकती है क्योंकि ये वेबसाइट जो अभी ट्रांजिशन फेज में है। तो रजिस्टर करने के लिए आपको रजिस्टर एज न्यू यूजर पर क्लिक करके रजिस्टर करना है, देन उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन करना है। अब लॉगिन इसमें दो तरीके से अलग अलग होगा, एक टैन के बेस पर, एक पैन के बेस पर। तो जो अगर आपने टीसीएस रिटर्न फाइल की है तो टैन के बेस पर होगा, टीडीएस डिडक्टर सेलेक्ट करना होगा, यहाँ अपना टैन नंबर लिखना है, देन उसके बाद पासवर्ड लिखना है, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेना है। अगर आप यहाँ पर अपने फॉर्म भरे हैं 26QB, 26QD या जो आपने फॉर्म भरे हैं अपने पैन कार्ड के बेस पर, उसके लिए आपको पैन नंबर लिखना है, यहाँ पासवर्ड लिखना है, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से व्यू आएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है कि जो आपने नए फॉर्म्स जो आप यहाँ पर फाइल करेंगे उसके लिए सर्टिफिकेट आपको यहाँ से डाउनलोड करने के लिए मिलेंगे। लेकिन कुछ सर्टिफिकेट अभी ट्रांजिशन फेज में भी है, जो कि आपने जो है पुरानी वेबसाइट पर फाइल किए थे और नई पे भी वो डाउनलोड करने के लिए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रंट में ऑप्शन दिया गया है। अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमने जो है अगर ये डिटेल्स 31 मार्च 2026 से पहले के लिए फाइल किया, जैसे 26QB हो गया, 26QD हो गया, तो हमें क्लिक करना होगा कंप्लायंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आप जो है पुराने वाले पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और अगर आपने नया फॉर्म भरा होगा 121, तो उसके लिए तो सर्टिफिकेट इसी वाले जो ये वेबसाइट है इसी से डाउनलोड होगा। तो अभी मैं यहाँ पर आपको फॉर्म 16 भी दिखा देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद लीव पर क्लिक कर देंगे, तो आप जो है पुराने वाली वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होकर आ जाएंगे पर आपको क्लिक कर देना है। अब जो आपका फॉर्म 16B है, 16C, 16D और 16E यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जैसे कि जो बायर है वो अपने पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करते हैं और वो सर्टिफिकेट देते हैं सेलर को। तो यहाँ पर जो है आपको फॉर्म 16B, 16C, D और E ये सारे के सारे फॉर्म्स जो है मिल जाएंगे। अब ये क्या करना है आपको, सबसे पहले जो है रिक्वेस्ट सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो फॉर्म 16B के लिए आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जो है फॉर्म का टाइप सेलेक्ट करना है 26QB, देन असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर 26-27 आएगा, क्योंकि जो से अगले वाला ईयर है टैक्स ईयर वो तो 26-27 है, उसके लिए नई वेबसाइट पर आपको फॉर्म मिलेगा। देन उसके बाद एक्नोलेजमेंट नंबर लिखना है और पैन नंबर लिखना है। ये कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स की साइट से फॉर्म 26QB डाउनलोड करना होगा। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर आपने फॉर्म 26QB फाइल किया था। नया फॉर्म 121 भी फाइल इसी पर होगा। ये वही वेबसाइट है जिससे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और अदर फाइलिंग्स भी इसी से होती है। यहाँ आपको अपने पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करना है। जो आपका चालान का स्टेटमेंट है वो उससे डाउनलोड करेंगे, उस पर आपको ये जो एक्नोलेजमेंट नंबर है और जो सेलर का पैन है वो दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे। अब आपको ई फाइल में आना है, ई पे टैक्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961, इस पर आप क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको पेमेंट हिस्ट्री मिलेगी, पेमेंट हिस्ट्री पर आना है। यहाँ आपको जो है चालान का स्टेटमेंट मिल जाएगी जो भी आपने पहले फाइल किए थे। तो ये 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, इससे आप जो है रिसीट्स और स्टेटमेंट दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर जो है डाउनलोड स्टेटमेंट कर रहा हूँ, जिससे ये दोनों चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पर जो है डाटा कॉन्फिडेंशियल है उसको हाइड किया गया है। चालान का स्टेटमेंट फॉर्म 26QB 194 IA सेक्शन था। ये एक्नोलेजमेंट नंबर यहाँ से आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा, जो कि हमें वहाँ पर एंटर करना है। और इसी
फॉर्म में आपको नीचे सेलर की पूरी डिटेल मिलेगी, प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल्स मिलेगी। तो ये डिटेल्स आपको जो ट्रेसिस की वेबसाइट है वहां पर कॉपी करके एंटर कर लेनी है। तो ये डिटेल्स हम यहाँ पर एंटर करेंगे, पैन नंबर डालेंगे सेलर का और एक्नॉलेजमेंट नंबर, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। फिर से यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल डाटा को हाइड किया गया है। आपसे डिटेल्स कंफर्म होने के बाद मैसेज आएगा, सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे। तो जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। अब कुछ टाइम बाद ये जो फॉर्म 16 भी है डायरेक्ट आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा पीडीएफ फाइल, मतलब एक जिप फाइल होगी, उसको आपको जो है अनजिप करना होगा। तो आपके सिस्टम में विनजिप या विनरार होना जरूरी है। क्लिक करने के लिए रिक्वेस्ट डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे। तो ये आप देख रहे होंगे अभी यहाँ पर सबमिटेड लिखा रहा है, कुछ टाइम बाद ही ये अवेलेबल लिखा हुआ आएगा। फिर उसके बाद इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करना है और डायरेक्ट आपकी जो पीडीएफ फाइल है जिप में यहाँ पर आपको कुछ टाइम बाद चेक करना होगा। वैसे इसमें जो है 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है। यहाँ पर स्टेटस अवेलेबल लिखा हुआ आएगा, उसके बाद आपको क्लिक कर देना है और ये फाइल जो है डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, किसी यूटिलिटी में इसको रन करने की जरूरत नहीं है, ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है डायरेक्टली। अब जैसे आप इस पर राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसमें पासवर्ड पूछा जाएगा। तो इसमें जो पासवर्ड है वो आपको एंटर करना होगा, डेट ऑफ बर्थ। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जैसे ये डेट ऑफ बर्थ एंटर हुई है, उसके बाद ये पीडीएफ बन के आ चुकी है। इस पर डबल क्लिक करके मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जो डाटा कॉन्फिडेंशियल है उसको यहाँ पर हाइड किया गया है। तो ये रहा आपका फॉर्म 16B। इसी तरीके से फॉर्म 16C, सब यहाँ पे आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ तक कि फॉर्म 16A भी आप इस पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोविजनल डाउनलोड होंगे। उसके लिए जो टीडीएस डिडक्टर है उससे आपको सर्टिफिकेट लेने होते हैं। बाकी वाला सर्टिफिकेट एज एन बायर आपको रिक्वायर्ड है कि आप जो है सेलर को इशू करेंगे। ठीक है, इसमें पूरी डिटेल्स होगी आपकी और इसमें नीचे यहाँ पर लास्ट में एक सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा, तो उसमें आपको सिग्नेचर करके और जो आपके सेलर है उनको सबमिट करने की रिक्वायरमेंट होगी। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। इससे पहले मैं काफी सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, टीडीएस टीसीएस के रिगार्डिंग अभी काफी सारे वीडियो यहाँ पर आने वाले हैं। तो ऐसे और भी अपडेट्स के लिए आप जो है चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर जीएसटी इनकम टैक्स के काफी सारे वीडियोज अवेलेबल है। चैनल पर बस फुली एजुकेशनल है। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।